जी हाँ दोस्तों, डीएमपीएल लेकर आया है बहुत ही शानदार गुड न्यूज, नया साल का गुड न्यूज। ठीक है, एक ऐसा गुड न्यूज जहां से बहुत ही शानदार तरीके से आप सबका बिजनेस, आप सबका इनकम, आप सबके जितने सपने हैं इसी 2023 में आने वाले 2023 में ही पूरे होने वाले। 2022 में तो बहुत सारे सपनों के बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बहुत बड़े बड़े सपने पूरे हो चुके हैं, आप सब देख रहे हैं। तो अब बारी आपकी है कि नया साल में कैसे आप एक ही साल के अंदर बड़े बड़े बहुत सारे सपने पूरे कर सकते हैं, उसी को लेकर लाया गया है ये गुड न्यूज। तो दोस्तों ये गुड न्यूज है, हारता नहीं जो मुश्किलों से कभी, हारता नहीं मुश्किलों से जो कभी, जिसका मकसद है मंजिल को पाना, जिसका मकसद है मंजिल को पाना। और धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, जिसने सीखा नहीं बैठ जाना। धूप में देखकर थोड़ी सी छाया, जिसने सीखा नहीं बैठ जाना। और आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। आग जिसमें लगन की जलती है, कामयाबी उसी को मिलती है। सो प्लीज वेलकम एमडी ऑफ डीएमपीएल मिस्टर केयूर भूषण साहू सर। प्लीज वेलकम सर, आए और हमें बताएं, हमें मार्गदर्शित करें सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच मजहर खान सर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपको देखना है कि आपके लिए कितना जबरदस्त है, कितना यूजफुल है, ये आपको डिसाइड करना है। लेकिन मेरा वादा है कि अगर आप आखिरी तक अटेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आज मिलने वाला है। ऐसे ऐसे चीजें मिलेगा जिससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाला है और एक अलग सा एक्साइटमेंट आपके अंदर जगने वाला है। लेकिन उस एक्साइटमेंट को लेने के लिए, उस एनर्जी को फील करने के लिए आपको बने रहना है इस सेशन में। और एक बहुत अच्छी खुशखबरी यह है कि आज आप सबको एक गुड न्यूज भी मिलेगा। ठीक है, बहुत शानदार गुड न्यूज भी मिलेगा जिसका इंतजार अभी आपको करना है, क्योंकि हम लोग अभी अपना, आप सबको पता है कि डीएमपीएल डीएमपीएल को स्टार्ट हमने किया था 1 जनवरी 2022 को। तो ये हमारा 1 ईयर कंप्लीट होने का समय है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम समय है हमारे पास 1 साल कंप्लीट करने के लिए। तो हम 1 साल पूरा करने जा रहे हैं डीएमपीएल का, और 1 साल बेमिसाल। आप सबने आज के लिंक में एक लाइन पढ़ा होगा, बहुत शानदार लाइन है। ठीक है, कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। जी हाँ, रुकावटें तो आएगी ही आएगी। स्टार्ट कर लिए हैं तो चैलेंजेस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, बट हाउ टू बिहेव, वी हाउ टू बिहेव, इट इज आर्ट ऑफ लाइफ। मतलब रुकावटें, चैलेंज आएगा, वो तो लाइफ का पार्ट ही है, लेकिन हम उसमें बिहेव कैसे करते हैं, हम उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड देते हैं, ये हमारा आर्ट है, ये हमारा कलाकारी है। और आज उसी कलाकारी के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे कि रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, तो हार नहीं मानता है वो, एक दिन एक न एक दिन मंजिल जरूर पाता है। और जब मंजिल पाता है तो उसको सारे चैलेंज, कुछ भी चैलेंज नजर नहीं आता, अब सब चैलेंज छोटे लगने लगते हैं। तो वैसा आपके साथ होने वाला है। और जब मंजिल मिलता है तो बहुत ही मजा आता है, बहुत ही खुशी होता है, और वो एक्साइटमेंट, वो खुशी कोई बयान नहीं कर सकता। वही आदमी बयान कर सकता है, वो आदमी भी बयान नहीं कर सकता जिसको ये सब मिलता है। सोच कर देखिए, प्रकाश सर ने यहाँ से 60 लाख से ज्यादा इनकम किया है 11 महीने में। कैसा फील होता है वो भी बयान नहीं कर पाते, इतना जबरदस्त फील होता है। तो वही फीलिंग आपको भी मिलने वाला है। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी हमारे नए पुराने जितने मेहमान हैं, सबके सबका हार्दिक स्वागत है हमारी शानदार फैमिली में जिसका नाम है डीएमपीएल। जी हाँ दोस्तों, डीएमपीएल ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ड्रिकी का मतलब है ड्रीम की, सपनों की चाबी। और इस फैमिली में एक ऐसा परिवार जो आपको मदद करता है सिखाने के लिए, आपको मदद करता है आगे बढ़ाने के लिए, और बहुत अच्छे परिवार का, बहुत शानदार परिवार का आप हिस्सा बन चुके हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और इस फैमिली के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर एक बहुत ही शानदार सिस्टम है जिसका नाम है KTS, की टू सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा सिस्टम जो आपको मदद करता है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, आपको मदद करता है सिखाने में, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। जी हाँ, बिना पैसा लिए आपको सिखाता है कि कैसे इस बिजनेस को आसान तरीके से कर सकते हैं। बिना पैसा लिए आपको मदद करता है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपके इनकम को बढ़ाने के लिए। एक ऐसा शानदार सिस्टम, और इस सिस्टम ने आज पूरे इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करके रखा हुआ है। लोग आज इस सिस्टम को, इस प्लेटफॉर्म को लोग कॉपी करना चाह रहे हैं। तो इतना शानदार प्लेटफॉर्म के आप हिस्सा बन चुके हैं, इसके लिए आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और मोस्ट वेलकम आप सभी का। चलते हैं तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट,
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, हमारे प्लान के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट आया है अभी। तो आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे पास एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, बेहतरीन से भी बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास अभी अभी हाल ही में हमने 11 तारीख को लॉन्च किया, जिसका नाम है इम्यूनो बूस्ट। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्रोडक्ट अभी आपको परचेस में, जब आप ऑर्डर करते हैं शुरुआत में, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। और एक ऐसा शानदार प्रोडक्ट है, मतलब कहा जाए कि ना, कहा नहीं जाए, इसको कहा जाता ही है, इसको कहा जाता है गॉड ऑफ मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, जो मेडिसिन होता है, औषधि होता है, उसका भगवान कहा जाता है इस प्रोडक्ट को, जिसका नाम है इम्यूनो बूस्ट। ये बना कैसे है, किससे बना है? तो दोस्तों, आप सबको पता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो शुरुआत का जो माँ का गाढ़ा पीला दूध रहता है, अगर उसको नहीं ले पाता है तो वो फिजिकली या मेंटली क्या हो जाता है, हैंडीकेप या कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। वैसे ही ऐसा कोई व्यक्ति रहता है जिसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होते जा रहे हैं, मेंटली अगर डिस्टरबेंस है, बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये बहुत शानदार वर्क करता है, क्योंकि ये बनाया गया है उसी बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त चीज से, जिसका नाम है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जब गाय का बछड़ा जन्म लेता है तो शुरुआत का जो गौ माता, आप सबको पता है, गौ गाय को हमारे देश में माता का संज्ञा दिया जाता है। एक ऐसा, मात्र मात्र एक ऐसा ही प्राणी है, एक ऐसा, बोला जाए, एक ऐसा पशु है जिसको भगवान से भी बड़ा संज्ञा दिया जाता है, वो है माँ का संज्ञा दिया जाता है। और उसी शानदार, जबरदस्त, पूजे जाने वाली गौ माता के जो कोलेस्ट्रम होता है, पेउस दूध, आप सबको पता है, पेउस बोलते हैं जिसको, कोलेस्ट्रम, उससे बनाया गया ये प्रोडक्ट है। तो आज का जिसको ऑर्डर करिए, इस्तेमाल करिए। इसका सबसे अच्छा खासियत क्या है कि ये च्युएबल है, चिंगम टाइप का रहता है, कहीं भी जाके आप चिंगम जैसा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी, किसी भी कंडीशन में, कहीं भी रहें, आप आराम से इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें इस प्रोडक्ट के फायदे की, तो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वन मल्टी टैलेंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, और मल्टीपर्पज वर्कर प्रोडक्ट है। ये आपको बता देना चाहूंगा, कोलेस्ट्रम हेल्थ इनहेंस इम्यूनिटी एंड हेल्थ, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को और हेल्थ को इनहेंस करता है, बूस्ट करता है, हमारे हेल्थ को हमेशा अच्छा, स्ट्रॉन्ग बना कर रखता है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो। आप सबको पता है, गाय को पूजा जाता है, माता का संज्ञा दिया जाता है, तो एक धार्मिक रूप से भी बहुत मायने रखता है प्रोडक्ट। तो स्पिरिचुअल, फिजिकल और मेंटल, तीनों सेक्टर में ये बहुत शानदार रिजल्ट देता है। तो ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर रखने में। क्योंकि दोस्तों, बीमारी आने के बाद, आप सबको पता है, बीमारी आने के बाद क्या तकलीफ होता है, समय जाता है, पैसा जाता है, और स्वास्थ्य भी चला जाता है, और बॉडी का भी चीरफाड़ होने लगता है। तो उससे बचना है तो पहले प्रिकॉशन जरूरी है, और कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो बीमारी आए, समस्या आए, उससे पहले इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत शानदार, जबरदस्त, कोलेस्ट्रम हेल्थ मेंटेन गुड, हमारा जो हेल्थ रहता है उसको बहुत ज्यादा अच्छा बनाकर रखने में, ठीक है, बहुत सारे चीजों में काम करता है, बहुत सारे चीजों में, ये आप सब देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और जाकर अच्छे से और सर्च कर सकते हैं। और मैं तो बोलूंगा कि गूगल में जाइए और इस प्रोडक्ट का आप सर्चिंग करिए कि क्या क्या फायदे हैं। जब इसका फायदे जानेंगे तो आज के आज आप लेना स्टार्ट करोगे। यह दोस्तों, तो बहुत शानदार प्रोडक्ट है, और इसको सबसे बड़ा खासियत है, इसको हर एज का व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और अपन दूध तो पी नहीं सकते डेली, लेकिन इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। तो आप सभी के लिए अच्छी बात यह है, और गुड न्यूज ये है कि अगर आपने सेल्स केयर वेल डिटॉक्स का ऑर्डर अभी नहीं किया होगा तो इस प्रोडक्ट का, उसके जगह में इसका भी ऑर्डर कर सकते हैं हम, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल करना चालू कर दिया है, और बहुत जबरदस्त इसका फीडबैक आ रहा है कि लोगों को बहुत आसानी हो रहा है, क्योंकि वहां पर 2 कैप्सूल यूज करना होता था, अब 1 करना है, और लोगों को आसानी हो रहा है, एक सुबह और एक शाम अपन लिए, फिर चले काम में। तो आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि परचेस में ही एक और आप सबके लिए जबरदस्त ऑफर आया हुआ है, जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सूट लेंथ। आप सबको पता है कि अभी मैं जो गुड न्यूज सुनाने वाला हूं, इसमें भी ये बहुत मायने रखेगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक बहुत जबरदस्त गुड न्यूज सुनाने वाला हूं, तो उसके लिए प्रोडक्ट बहुत मायने रखेगा, क्योंकि आप सबको पता है दोस्तों, कहीं भी, हमारा काम तो वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन है, घर में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम किसी तरीके का इवेंट
सेमिनार या कोई भी सेशन कराते हैं ऑफलाइन, तो वहां पर एक प्रोफेशनलिज्म दिखना चाहिए। ठीक है, प्रोफेशन बन के जाएंगे हम, एक प्रोफेशनल बन के जाएंगे तो अलग टाइप का वहां इम्पैक्ट पड़ता है, अलग कॉन्फिडेंस आता है, अलग एनर्जी लेवल आता है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन है, डायरेक्ट सेलिंग भी एक प्रोफेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है, और यहाँ भी प्रोफेशनल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल वर्क कब दिखता है, जब हम ऑफलाइन करते हैं काम या कहीं ट्रेनिंग मीटिंग लेते हैं, तो इस तरीके से प्रोफेशनल हमको बनना ही पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए आप सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि आप अगर 3000 का प्रोडक्ट, आपने 3000 का आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है प्रोडक्ट का, तो उसमें आप एडिशनल 1500 रुपये, जी हाँ दोस्तों, मात्र 1500 रुपये एक्स्ट्रा देकर इस शानदार बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी के सूट लेन का ऑर्डर कर सकते हैं। और इसको लेकर आप बहुत हैंडसम दिखने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्मार्ट दिखने वाले हैं। ठीक है, और प्रीमियम क्वालिटी का सूट लेंथ है, तो इस प्रोडक्ट का भी आप ऑर्डर कर सकते हैं परचेज में। आपको एडिशनल क्या करना है, 1500 रुपये आपको एडिशनल देना है, बाकी 3000 तो आप दे ही चुके हैं पहले से। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट का भी ऑर्डर आप कर सकते हैं। और जिनको जो मल्टीपल आईडी से यहाँ पर काम कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट लेकर काम कर रहे हैं, उनके लिए तो और बहुत ही शानदार ऑप्शन है कि वो कम से कम एक आईडी में इस प्रोडक्ट का जरूर परचेस करें और अपने लिए जरूर जरूर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। अब बारी आती है वो है गुड न्यूज की। जी हाँ दोस्तों, DMPL लेकर आया है बहुत ही शानदार गुड न्यूज, नया साल का गुड न्यूज। ठीक है, एक ऐसा गुड न्यूज जहां से बहुत ही शानदार तरीके से आप सबका बिजनेस, आप सबका इनकम, आप सबके जितने सपने हैं इसी 2023 में आने वाले 2023 में ही पूरे होने वाले। 2022 में तो बहुत सारे सपनों के बहुत सारे लोगों के बहुत बड़े बड़े सपने पूरे हो चुके हैं, आप सब देख रहे हैं। तो अब बारी आपकी है कि नया साल में कैसे आप एक ही साल के अंदर बड़े बड़े बहुत सारे सपने पूरे कर सकते हैं, उसी को लेकर लाया गया है ये गुड न्यूज। तो दोस्तों ये गुड न्यूज है, ये जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी हमारे DMPL का शुरुआत 1 जनवरी 2022 को प्री लॉन्च में था, 9-10 जनवरी को लॉन्चिंग हुआ, तो 1 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट एनिवर्सरी मनाया जाएगा 15 जनवरी 2023 को, और उसी दिन आपको माइंड सेटअप, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा जबरदस्त, वो भी LDP लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम 6.0। जी हाँ दोस्तों, तो आप सबके लिए लेकर आया है 15 जनवरी 2023 को होने जा रहा है फिर से एक हिस्टोरिकल, फिर से एक मैजिकल, फिर से एक एनर्जी बूस्टर ट्रेनिंग सेशन, एनर्जी बूस्टर इवेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, तो ये फर्स्ट ईयर सेलिब्रेशन भी होगा वहां पर, क्योंकि एक साल हमने बहुत शानदार बेमिसाल तरीके से कंप्लीट किया है। तो ये सेशन आप सबके लिए लेकर आया गया है। ठीक है, लाया गया है आप सबके लिए LDP 6.0। जी हाँ, तो अभी मैं जानना चाहूंगा कितने लोग इस सेशन में जाने के लिए अब एक्साइटेड हैं। जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए आप। चलिए, जाना चाहते हैं 6.0। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है अभी तक जितना भी LDP हुआ है, हर LDP के बाद लोगों का इनकम इतना बढ़ा है, इतना बढ़ा है, इतना बढ़ा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस। चलिए, अब और मजा किस बात का है पता है? अभी तो सिर्फ न्यूज सुनने के बाद इतना एक्साइटमेंट आया, उससे भी मजे की बात क्या है मैं बताऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, उससे भी मजे की बात है, कैसा रहेगा कि ये ट्रेनिंग फ्री में दिया जाए आप लोग को। कैसा रहेगा? ठीक है, लेकिन कंडीशन रहेगा ना, उसमें भी बताऊंगा क्या चीज है, और कंडीशन आखिरी में बताऊंगा। ट्रेनिंग फ्री मिलेगा और इतना माहौल बनेगा, देखना। आई थिंक हम लोग तो सोच रहे हैं कि 2000, 2500, 3000 लोग आएंगे, लेकिन अब रिकॉर्ड टूटेगा। 5000 लोग आएंगे एनी हाउ, और 5000 लोगों का ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। अभी तो इवेंट हुआ था, आज ट्रेनिंग भी होने वाला है। अब एक अलग हिस्ट्री पहले महीने से ही क्रिएट करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, जो आप सबको पूरा करना है, फुलफिल करना है, और आपके लिए भी ये इवेंट पूरा फ्री हो जाएगा। जी हाँ, पूरा फ्री में आप इवेंट आ सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, ऐसा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।
अभी बहुत मजा आने वाला है। तो क्या चीज है, कैसे आप फ्री में जा सकते हैं सेशन में, सुनना है जानना है तो आखिरी में बने रहिएगा। चलिए आप लिखना बंद करिए, एक्साइटमेंट तो आप तो एक्साइटमेंट रोके नहीं रुक रहा होगा। चलिए चलते हैं। एलडीपी होने वाला है, मजा आने वाला है जबरदस्त। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है इस एलडीपी को लेकर, और अभी सुनने के बाद आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए हैं, और सुनने के बाद डबल एक्साइटेड हो गए हैं कि फ्री भी मिलेगा। चलिए चलते हैं आगे। जी हाँ, तो 3 सिंपल स्टेप ऑफ डीएमपीएल। डीएमपीएल के मात्र 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। क्या स्टेप्स हैं जो बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से अलर्ट होकर सुनना है आप सबको, बहुत अलर्ट होकर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये सेशन बहुत काम आने वाला है आगे आप सबका और आपके टीम का। 3 सिंपल स्टेप्स ऑफ डीएमपीएल क्या क्या है? 2% फाइन ट्यूनिंग, 8% टेक्निक और 90% एक्साइटमेंट। इन मात्र इन्हीं तीनों चीजों की जरूरत होती है बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। जी हाँ, मात्र इन्हीं तीनों की जरूरत है हमको, और कुछ ज्यादा हमको सीखने समझने या ज्यादा टैलेंटेड होने का, ज्यादा नॉलेज गेन करने का ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ इन तीनों चीजों का जरूरत होता है। ठीक है, तो आइए इन तीनों चीजों के ऊपर ही अपन डिस्कशन करते हैं। पहला काम तो बहुत आसान है, बस आपको इन कामों को सही तरीके से करना होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये जो काम बताए हुए 3 काम बहुत आसान है, 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 और डीएमपीएल है तो सब आसान है। ठीक है, बहुत आसान है ये 3 काम, आपको कठिन नहीं बनाना है, बहुत आसान है, बस करने का तरीका सही होना चाहिए। सही तरीके से इन कामों को करना है। तो सबसे पहले इन कामों को करने के लिए आपको क्या जरूरी है, जो आपके अंदर होना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन कामों को करने के लिए आपको एक जरूरी चीज है जो लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, और दूसरे के ऊपर थोपना नहीं है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्वाइन कराने के टाइम बस इतना रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि यार मैं चल मेरे साथ काम ज्वाइन कर, मेरे साथ काम स्टार्ट कर, मैं तेरे लिए वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मिलकर काम करेंगे। वो 3,000 मिलते तक कुछ भी क्या क्या नहीं बोल देता आदमी, और जैसे 3,000 आता है फिर उसके बाद वो मैं कौन तो कौन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे जरूरी है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इस बिजनेस में। अपना, अपने सीनियर, अपने टीम का, अपने नेटवर्क का, हर चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से स्टार्ट करना है। ठीक है, जिम्मेदारी लेना जरूरी है, आप सबको काम की जिम्मेदारी लेना जरूरी है। ठीक है, तो आगे चले, क्या क्या जिम्मेदारी लेना है। और जिम्मेदारी लेने के समय ये चीज ध्यान रखना कि ऐसा कोई भी काम ना करे जो डुप्लीकेबल ना हो। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। बार बार बता रहा हूं, अगर आप पुराने एक्सपीरियंस आपके पास है, आप मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर उससे भी ऊपर हो। ठीक है, आप कितना भी बड़ा टैलेंटेड हो, आपने कितना भी बड़ा वर्क किया हो इस प्लेटफॉर्म में, कितने भी झंडे गाड़े हो इससे पहले दूसरे प्लेटफॉर्म में, मायने वही रखता। ठीक है, अभी कुछ नहीं है इसलिए तो इसमें स्टार्ट किए है ना, अभी हमको जरूरत है इस प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो अपना दिमाग नहीं लगाना है, टैलेंटेड, अपना टैलेंट बाजू रखना है, साइड में रखना है। सुपरमैन शक्तिमान नहीं बनना है। ठीक है, कि जैसे आप देख रहे हो क्या बोल रहे हैं, मैं सुपरमैन हूं करके, लेकिन उसका जो साथ आ रहा है क्या वो सुपरमैन है, क्या वो शक्तिमान है? जी नहीं। तो उसको क्या लगेगा, यार ये जो टैलेंट है ना, इस सर के पास बहुत कूट कूट के भरा है, मैडम के पास कूट कूट के भरा है, बस यही कर सकता है, यही कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये फीलिंग जिस दिन आपके नेटवर्क में, आपके टीम के लोगों में आना लग जाए, या किसी शख्स में, आपके टीम के किसी भी शख्स के अंदर अगर ये फीलिंग आने लगे कि यार सर ही कर सकते हैं करके, उस दिन आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा बिजनेस। उस दिन आपके लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो डुप्लीकेबल ना हो। ठीक है, बहुत ध्यान से फिर से बोलने जा रहा हूँ, लिखा हुआ है, फिर भी बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि दिमाग में स्टक होना चाहिए, दिमाग के अंदर घुसना चाहिए, जाना चाहिए कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो डुप्लीकेबल ना हो। और कोई ऐसा काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उसको करने से पहले सोचना, करने से पहले देखना, और करने से पहले समझना कि मैं जो काम कर रहा हूं या जो काम मैं करने जा रहा हूं, क्या ये काम मेरा टीम करेगा तो बेहतर रिजल्ट आएगा, क्या ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ या जो काम मैं कर रहा हूँ क्या मेरा टीम कर सकता है आसानी से। जरूर सोचना इस बात को बार बार। और जब भी जवाब आए कि नहीं यार मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा टीम नहीं कर पाएगा, जो मैं कर रहा हूँ वो डुप्लीकेबल नहीं करके, तो उस काम को तुरंत ब्लॉक, तुरंत तुरंत छोड़ देना है। और जिस काम को लगे कि यार ये काम आसानी से टीम कर सकती है, ये काम आसानी से मेरे नेटवर्क में जो नया आदमी आ रहा है वो भी कर सकता है, तो वही काम करना है।
ठीक है। और बहुत सारे लोग अभी भी, फिर से मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग, पुराने हमारे साथी लोग हैं, पुराने एक्सपर्ट लोग हैं, वो ऑफलाइन अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, करिए ऑफलाइन काम, लेकिन ज्यादा नहीं करना है। पूरा काम आपको ऑनलाइन में शिफ्ट करना है, जितना ज्यादा हो सके ऑनलाइन काम करना है। ऑफलाइन में करेंगे तो बेहतर और बड़ा रिजल्ट नहीं पाएगा, क्योंकि आप सब देख रहे हैं, ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है लोग, ज्यादा नॉलेज नहीं रखते इस इंडस्ट्री का। नए स्टार्टर भी हैं, जिन्होंने नए नए स्टार्ट किया है, वो लोग भी बड़ा बड़ा इनकम ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना दिमाग नहीं लगा रहे, सुपरमैन नहीं है। ठीक है, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। आगे चलें, जैसा जैसा अपलाइन कहेगा, ठीक है, ध्यान रखना कि हम लोग बोलते हैं ना कि यार ऐसा होगा वैसा होगा करके, ऐसा कर ले वैसा कर ले करके, तो ध्यान रखना इस बात को कि वो काम कभी भी नहीं करना जो डुप्लीकेबल नहीं है। और इस लाइन को ध्यान रखना कि जैसा जैसा आप लाइन कहेगा वैसा वैसा डाउन लाइन नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ बोल वचन करने वाले हो, काम कुछ नहीं दिख रहा है, रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है, बोल रहे हो ट्रेनिंग में आओ, बोल रहे हो मीटिंग में जाओ, और बोल रहे हो सेशन अटेंड करो, बोल रहे हो ऑफलाइन सेशन अटेंड करो, आप बोल रहे हो लेकिन खुद नहीं जा रहे हो, खुद ही गायब हो, खुद ही नहीं दिख रहे हो, तो ध्यान रखना वो काम डुप्लीकेबल नहीं है। तो जैसा जैसा आप लाइन कहेगा वैसा वैसा डाउन लाइन नहीं करेगा, लेकिन जैसा जैसा आप लाइन करेगा वैसा वैसा डाउन लाइन करेगा ही करेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से, जैसा जैसा आप लाइन कहेगा वैसा वैसा डाउन लाइन नहीं करेगा, और जैसा जैसा डाउन लाइन, जैसा जैसा आप लाइन करेगा वैसा वैसा डाउन लाइन करेगा ही करेगा। तो ऐसा काम करना है जो डाउन लाइन को करवाना है, ऐसा कोई भी काम नहीं करना जो आप अपने डाउन लाइन को करवाना नहीं चाहते। कोई भी ऐसा काम किए फिर आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़े हो जाएगा सामने चल के। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो डुप्लीकेबल ना हो, और वही काम करना है जो डुप्लीकेबल हो, और वो काम जो आप डाउनलाइन से कराना चाहते हैं वो काम पहले खुद को करना है। ठीक है, चलिए आगे। अब बात करते हैं 3 चीजों के ऊपर। तो आप सबको पता है इस बिजनेस में 90% एक्साइटमेंट नहीं लिखा है, ध्यान रखना, 90% एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं होती, 100% सफल होने हैं। ठीक है, 2% फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है, 8% टेक्निक्स की, और 90% एक्साइटमेंट, सब मिला के 100। जी हाँ, तो 100% सक्सेस होने के लिए 90% जो उसमें है वो क्या चीज का जरूरत होता है? एक्साइटमेंट का। मतलब 90% सक्सेस कम्स फ्रॉम 100% एक्साइटमेंट। जी हाँ, 100% एक्साइटेड रहना है हमको, 100% एक्साइटमेंट रहेंगे हमारे अंदर, 100% एनर्जी रहेगी, एक्साइटमेंट रहेगी, तब हम जाके हमारा जो इस बिजनेस में डीएमपीएल में हमारा जो सक्सेस है, 90% सक्सेस हमने तय कर लिया। क्या करके? सिर्फ 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 90% हमारे अंदर एक्साइटमेंट ला के, इतना खुश रहना, इतना एक्साइटेड रहना, आपका 90% काम वहीं पर खत्म हो जाता है, वहीं पर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, और ये मैं पहले क्यों बता रहा हूँ, पहले क्यों 90% एक्साइटमेंट बता रहा हूँ, उसका कारण बता रहा हूँ कि आपको अभी जो भी मैं बताने वाला हूँ काम, उन सब कामों में इसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किस चीज की? एक्साइटमेंट, 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 एक्साइटमेंट एंड एक्साइटमेंट, टोटल 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 एक्साइटमेंट। सिर्फ और सिर्फ एक्साइटमेंट, सिर्फ सिर्फ उत्साह की जरूरत होती है इस बिजनेस में। तो जो भी मैं काम करने अभी आपको बताऊंगा, जो भी चीजें मैं बताऊंगा, हर काम में जरूरत होगा इस एक जबरदस्त चीज का, जिसका नाम है एक्साइटमेंट। तो जो भी मैं बताने वाला हूं सभी कामों को एक्साइटमेंट के साथ ही करना है, तभी आपका 90% सफलता तय हो जाएगा, तभी आप 90% सफल हो जाओगे इस बिजनेस। और कहा जाता है खुशियों के लिए काम मत करें, खुश होकर काम करें, खुशियां अपने आप आ जाएगी। ठीक है, खुशियां अपने आप आती है जब हम खुश रहते हैं तब। और आप सबको पता है खुश रहने वाले लोगों के पास लोग जाना पसंद करते हैं, उनके साथ मिलना, उनके साथ बात करना, उनके साथ रहना, ये सारी चीजें पसंद करता है हर आदमी। क्योंकि आप सबको पता है दुनिया में हर आदमी तकलीफ में है, हर आदमी तकलीफ में है सिवाय मेरे। ठीक है, ऐसा आपको सोचना है कि दुनिया का हर आदमी तकलीफ में है, हर आदमी को कुछ ना कुछ तकलीफ है, और हर आदमी तलाश करता है खुशी की। लेकिन आप भी उदास हो, आप भी नाराज हो, आप भी डिमोटिवेटेड रहते हो, आप भी एक्साइटेड नहीं रहते हो, आप भी हतोत्साहित रहते हो, आप भी उदास रहते हो, आप भी क्या बोलते हैं उदास उदास मन मनाकर चेहरे उतारे उतारे रहते हो, तो आपके पास लोग आएंगे नहीं, क्योंकि उनको तलाश है खुशियों की। अगर आप खुश हैं तो आपके पास लोग अपने आप अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो आगे चलते हैं, जानते हैं कि क्या क्या काम है जिन कामों
को करने के लिए आपको एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसलिए मैंने पहले एक्साइटमेंट को ही बताया, क्योंकि हर काम में एक्साइटमेंट जरूरी है। आगे चलते हैं। ये 8% टेक्निक्स। एक्साइटमेंट तो हमको 100% एक्साइटमेंट करना, और दिन भर एक्साइटेड रहोगे। जब भी मिले, अपलाइन डाउनलाइन किसी से भी मिले, हमेशा एक्साइटेड मोड में रहना। ठीक है, और ये 8% टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल करने के लिए भी आपको एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ती है। क्या क्या है? पहला है गोल सेटिंग। ठीक है, और LDP 6.0 होने वाला है, वो भी फ्री में मिलने वाला है। फ्री में कैसे मिलेगा उसको जानना है तो आखिरी तक अटेंड करना है। ठीक है, रुके रहिए, सुनेंगे, मजा आने वाला है। 8% टेक्निक्स आप डीएमपीएल के 8% टेक्निक्स क्या है? आप दिमाग यहाँ नहीं लगाना है। 8% लिखा है 5 ही ठो करके। कई लोग का दिमाग कहीं घूम जाता है। अरे 8% क्या चीज की जरूरत होती है? टेक्निक्स की। सफल होने के लिए 100% चाहिए। 90% सफलता कब हासिल हो जाता है? जब हम 100% एक्साइटमेंट रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। 100% हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहता है, हम एकदम एक्साइटेड रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, तब हमारा 90% काम उसी से हो जाता है। और 8% काम होता है इन चीजों को करने से। हमारा 8% काम डिपेंड करता है इन चीजों पर। मतलब 98% हमारा सक्सेस इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड रहता है। तो 8% हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं? क्योंकि हमको 90% सफल नहीं होना है, 100% सफल होना है। तभी पैसा आएगा, तभी सपने पूरे होंगे। तो 8% सफलता किन चीजों को करने से आता है? इन 5 चीजों को। क्या क्या चीज है? पहला है गोल सेटिंग। तो आपको क्या करना है? आज गोल सेटिंग करना है। 10 कारण लिख लीजिए क्यों करना है इस बिजनेस को। बहुत आसान है लिखना। लिस्ट मेकिंग, लोगों का लिस्ट बनाना है, जिन जिन लोगों को आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, और स्पेशली उन लोगों का लिस्ट जरूर बताइए जिनको पैसे की जरूरत है। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। और सोचो, लिस्ट बनाने के समय ना हम लोग ना प्री जज बहुत करते हैं। अरे यार, काला आदमी है, ये पीला आदमी है, गोरा है, ये मोटा है, छोटा है, ये पतला है, ये कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये बिजनेसमैन है, और दुनिया भर का प्री जज। क्यों करना है प्री जज? क्या जिस व्यक्ति का आप नाम लिख रहे हो उसको पैसे की जरूरत है कि नहीं है? है। दुनिया का हर आदमी को पैसे की जरूरत है, तो लिखो जिसका नाम, जिसको भी जानते हो सबका नाम डाल दो। हमारा काम बताने का है और उनका काम है बाकी करना नहीं करना। और बाद में पछतावा ना होना पड़े कि यार काश मैं बता देता। कोई ना कोई बताएगा उसको और वो ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि पैसे की जरूरत तो है। तो लिस्ट बनाना है ज्यादा से ज्यादा लोगों का। तीसरा काम है जिसको बहुत ज्यादा हमको आज सीखना है, वो है इनविटेशन। क्योंकि इसी काम में हमको मास्टरी करना होता है। तो आगे इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद है चौथा, शो द प्लान। तो शो द प्लान क्या होता है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और फॉलो अप, ये 5वां काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा और 5वां, इन दोनों कामों पे हमको मास्टरी करना है, और आज चर्चा करेंगे इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर। बहुत डीपली अपन चर्चा करेंगे जितना हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये इनविटेशन, हमने लिस्ट तैयार कर लिया। ड्रीम का 10 कारण लिख लिया। हमने लिस्ट तैयार कर लिया, 150-200 लोगों का लिस्ट हमने तैयार कर लिया। अब बारी आती है उन लोगों को इनवाइट करने का। क्योंकि जब तक उनको इनवाइट नहीं करेंगे, वो हमारा प्रेजेंटेशन देखेंगे नहीं, तब तक वो लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करेंगे, और आपके साथ काम स्टार्ट नहीं करेंगे, कंपनी से प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो आपको पैसा नहीं आएगा। सिंपल फंडा। तो सीधा सीधा इसका कनेक्शन किससे है? पैसे से। आइए जानते हैं। 2 टाइप का इन्विटेशन होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट इन्विटेशन के लिए क्या करना है? अब पूरा ध्यान से सीखना है, समझना है। और कई बार हम पुराने भी हो जाते हैं, तब भी हमसे ये स्किप होने लगता है, हमारे अंदर ये चीजें स्किप होने लगती है। तो क्या जरूरी चीज है? 24 घंटे 7 दिन आपको स्टेटस मेंटेन करना है। पैसा किस बात का चाहिए? ना कोई प्रमोशन है, ना किसी को बता रहे हैं, और पैसा पैसा को उम्मीद करके बैठे हैं। फ्री में पैसा कौन देता है यार दुनिया में? कहीं पर पैसा नहीं है। इसी काम का पैसा, और इसी काम को छोड़ के बाकी सब काम करना। क्या काम है? प्रमोशन करना। तो लगातार 24 घंटे 7 दिन आपको स्टेटस में लगाना है। और जिस काम से पैसा आ रहा है और उस काम को कितना वैल्यू देना चाहिए आप सबको पता है। अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो ये काम आपको पैसा भी नहीं देने वाला। आप अगर स्टेटस में कुछ भी उलझुल चीजें डाल रहे हैं, इसका मया उसका मया, ठीक है, बचपन का प्यार, कच्चा बादाम, ये सब डाल रहे हैं, तो फिर आपका जिंदगी कच्चा बादाम जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। स्टेटस लगातार 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 रोज के रोज डालिए, रोज के रोज डालना है। सोशल मीडिया में बहुत पावर होता है, आप सबको पता है। और डीएमपीएल में आज 85,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क अगर क्रिएट हो गया है, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है इस
एक जबरदस्त चीज को जिसको कहा जाता है सोशल मीडिया। ठीक है, ये बहुत सपोर्टिव चीज है जिसका इस्तेमाल करना सही तरीके से हम सीख गए तो डीएमपीएल में इतना पैसा छापेंगे, इतना पैसा छापेंगे कि पूछिए मत। ठीक है, पैसा छापने का मशीन ही तो है, लोग छाप रहे हैं, कमा थोड़ी रहे हैं। ठीक है, प्रकाश सर का 3 दिन में 2 लाख रुपए इनकम बना था, तो छापना तो ही हुआ ना। तो आप भी छाप सकते हैं जब आप लगातार स्टेटस मेंटेन करेंगे और सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से स्टेटस मेंटेन करना है, प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन का, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट का, उसके बाद कुछ अचीवमेंट या फिर कुछ अगर इवेंट होने जा रहा है तो ऐसा स्टेटस लगातार आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है डीएमपीएल में इन्विटेशन का ब्रह्मास्त्र। तो ये कैसा रहेगा, हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है डीएमपीएल में जिसका इस्तेमाल करना हमको बहुत अच्छे से सीखना होगा। ठीक है, ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है भाई। ठीक है, तो तपस्या कैसे होगा, आपको इस तपस्या को करने के लिए लगातार 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 इनविटेशन का वीडियो डाला हुआ है, उसको लगातार लगातार लगातार, और जब तक आप डीएमपीएल में है तब तक सुनते रहना है, चाहे आप कितने भी बड़े मास्टर बन जाओ, कितना बड़ा इनकम कर लो, ये जो बेसिक है इसको छोड़ना नहीं। ठीक है, जितना सीखेंगे उतना बड़ा काम होगा। और जब 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 जितने बार आप इस इनविटेशन के वीडियो को देखते जाएंगे, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा। तो जितने बार आप देखेंगे उतना ज्यादा जीतेंगे, उतना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा जीतेंगे, उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो कैसा रहेगा, एक ब्रह्मास्त्र है डीएमपीएल का जिसका इस्तेमाल करके आज बड़े बड़े इनकम ले रहे हैं लोग, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 6 7 8, अभी तो 10 लाख 20 लाख भी लेने वाले इनकम लोग महीने का, इस एक ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। तो इनविटेशन, अब बारी आता है जो हमको बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इनवाइट करना ही हमारा मेन मुद्दा है इस बिजनेस में, क्योंकि लिस्ट बनाना घर में बैठ के, गोल सेटिंग करना घर में बैठ के, लेकिन बारी आती है इनविटेशन करने की। तो जब हम इनवाइट करने जाएं लोगों को तो हमको एक फॉर्मूला को बहुत ध्यान से समझना है, याद रखना है, वो है फॉर्म फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्म फॉर्मूला क्या बोलता है, आप जब भी किसी को कॉल करें, ठीक है, क्योंकि आपको स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं तो हो सकता है कोई कॉल में आपको पूछे। ठीक है, या तो आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आपको कोई नहीं पूछ रहा तो आप भी पूछ सकते हैं कॉल में डायरेक्ट इनविटेशन करके। ठीक है, डायरेक्ट इनविटेशन के लिए क्या लगाना है, कैसा रहेगा, ये ब्रह्मास्त्र जिसका इस्तेमाल करना है डायरेक्ट इनविटेशन में। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको जानना क्या जरूरी है, सीखना है फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल करने से पहले इसका इस्तेमाल करना है, फार्मूला का। इस कैसा रहेगा का कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में सीखने से पहले आपको ये फॉर्मूला जानना जरूरी है कि इस फार्मूले का इस्तेमाल उससे भी पहले करना है, डायरेक्ट इन्विटेशन। तो ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्म फार्मूला। फॉर्म फार्मूला मतलब फैमिली, ऑक्यूपेशन, रेस्ट टाइम, ठीक है, और मनी। तो जब भी आप किसी को कॉल करें, किस लिए, इस प्रेजेंटेशन को, इस मीटिंग को अटेंड कराने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, जूम मीटिंग अटेंड करवाने के लिए, अपने प्लान को शेयर करने के लिए, तो उससे पहले आपको एक जरूरी काम करना होता है, वो है लोगों के बारे में जानना। हम लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं और लोगों को इनवाइट करना चालू कर देते हैं, कैसा रहेगा यार, ऐसा रहेगा यार, वैसा रहेगा यार, फिर वो गया, जैसा का तैसा रहेगा यार। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जब भी किसी को हम कॉल करने जाएं, किसी को हम इनविटेशन करने जाएं, तो उससे पहले हमको इन चीजों को गहराई से सीखना है और समझना है, और उसके साथ इन चीजों को लेकर चर्चा करना। पहले डायरेक्ट इनविटेशन नहीं करना है, किसी को कॉल करते ही इनवाइट कर दिए, ऐसा नहीं करना है। पहले उसके बारे में जानना है, समझना है, उस व्यक्ति को, उसके हालात को समझना है, प्रेजेंट कंडीशन को समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब भी किसी को कॉल करेंगे बहुत ध्यान से समझिएगा, और इसी तरीके से आपको काम करने से बहुत ज्यादा इनकम आने वाला है। यही एक तरीका है जो बड़े बड़े लीडर लोग फॉलो कर रहे हैं, यही तरीका है जिसमें डीएमपीएल के सभी टॉप इनकम अचीवर फॉलो करते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग उनके साथ आज बहुत भर भर के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहला क्या होता है, फैमिली। तो जब भी किसी व्यक्ति को हम कॉल करें डायरेक्ट इनविटेशन के लिए फोन में, ठीक है, तो सबसे पहले उसको उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूछ सकते हैं उनसे उनके फैमिली के बारे में कि भाई घर में सब कुशल मंगल है कि नहीं है, परिवार में सब स्वस्थ है कि नहीं है। ठीक है, और घर में सब घर में है कि और कहीं इधर उधर गए। जितना ज्यादा आप इंटरेस्टेड बनोगे लोगों को लाइफ को लेकर,
उतना ज्यादा वो भी आप पे इंटरेस्ट लेंगे। इंटरेस्टिंग नहीं बनना है, हम कॉल करते ही इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, हम अपने बारे में बोलते हैं ना, अपने अपने मुंह मियां मिट्ठू वो क्या बोलते हैं इसी कुछ है, ठीक है, तो अपना ही बघाड़ने लग जाते हैं, सेखी बघाड़ना। ऐसा नहीं करना है, जितना ज्यादा हो सके सामने वाले को सुनना है। अपने बारे में, मैंने तो कार ले लिया यार, मैंने घर ले लिया यार, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, ये वो अमका ढमका फलाना ढिकाना, वो दुनिया भर का। ऐसा नहीं करना। पहले आपको क्या करना है, उसके बारे में जानना है, इंटरेस्ट लेना है उसके लाइफ को लेकर, तब तो आदमी आपके ऊपर इंटरेस्ट लेगा। आप ही को इंटरेस्ट नहीं उनकी बातों को सुनने के लिए, तो आपकी बात को क्यों सुनेगा वो? और हर आदमी के पास क्या है, तकलीफ, जो दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उनके तकलीफ को बांटने के लिए उनके पास कोई व्यक्ति नहीं। तो आपके लिए सही मौका होता है कि आप वो व्यक्ति बन जाए जो उसके तकलीफ को हल्का कर पाए। ठीक है, तो पहले पूछ लेना है फैमिली में सब कुशल मंगल है कि नहीं है। पता चल रहा है फैमिली में किसी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रहा है, फैमिली में कोई किसी का डेथ हो गया है, या कुछ और इश्यू चल रहा है फैमिली को लेकर, किसी का झगड़ा हुआ है, किसी का तलाक हुआ है, तो किसी का और ये वो हुआ है, ठीक है, और आप बात कर रहे हैं कैसा रहेगा करके, ठीक है, तो वहां रिलेशन खराब होने का संभावना बढ़ जाता है। तो उससे पहले भैया जानकारी ले ले कि उसके परिवार में सब सही है कि नहीं है, सब सही सही चल रहा है, कुशल मंगल है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर वो ऑक्यूपेशन, दूसरा ऑक्यूपेशन मतलब उसका काम धंधा, अगर वो पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसके बारे में पूछना है, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है, एग्जाम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर वो जॉब कर रहा है तो जॉब कैसे चल रहा है, बराबर पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो जबरदस्ती हम उसके प्रॉब्लम को गिना सकते हैं उस जगह में। पढ़ाई चल रहा है यार बढ़िया, और पढ़ाई करने के बाद क्या प्लानिंग है, यहाँ तो चैलेंज चल रहा है यार जॉब को लेकर, आपका बढ़िया है यार, बढ़िया पढ़ाई चल रहा होगा, ऐसा वैसा। आप जितना इंटरेस्टेड लोगे, जितना खोल खोल के पूछोगे, आपको वही खुद कारण देगा इस बिजनेस को करने का। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इसको बहुत एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप किसी व्यक्ति से अच्छा से बात करोगे, इंटरेस्ट लेके सामने वाले को ज्यादा मौका दोगे बोलने का, तो क्या होता है, आपको कारण मिल जाता है कि क्यों ये आदमी इस बिजनेस को कर सकता है। तो आप उस कारण को लेकर आगे उसको इस बिजनेस को परोस सकते हो, दे सकते हो कि यार इस बिजनेस में आप ऐसा करेंगे तो ये कारण आपका समस्या जो है वो हल हो जाएगा। तो जब डीपली में जाएंगे ना, डीप नॉलेज लेंगे ना, तो समस्या पता चलता है, फिर हम उस समस्या को पकड़ के इस इंफॉर्मेशन के लिए उनको इनवाइट कर सकते हैं। और ऐसा इन्विटेशन जबरदस्त रहता है, वो आदमी ज्वाइन करता ही करता है, क्योंकि जिस समस्या के कारण वो आदमी बहुत परेशान है, उसी समस्या का अगर आप समाधान बता दिए, और आप सबको पता है दुनिया का 99% समस्या का एक ही समाधान है, वो है पैसा। जी हाँ, 99% समस्या दुनिया का ऐसा है जो पैसे से सॉल्यूशन हो जाता है। तो आपको अगर उस समस्या का उसका पता चल गया, तो आप उस समस्या में सही जगह हिट करेंगे, तो जबरदस्त आपको रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो पूछ लेना है, पता चल रहा है आदमी का कल एग्जाम है और हम इन्विटेशन कर रहे हैं कैसा रहेगा करके, वो भी चैलेंजेस हो जाएगा, वो भी तकलीफ में आ जाएंगे, फिर वो ऐसी भी टेंशन में, वो टेंशन आपके ऊपर उतार देगा। ध्यान रखना है, उसके बारे में, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछ लेना है, सब चीज जानकारी लेना है। उसके बाद रेस्ट टाइम, अब क्या बोलते हैं हम लोग, सीधा इनवाइट करते हैं खाली टाइम। ठीक है, हम लोग बोलते हैं भाई तेरे पास टाइम है क्या, तो टाइम दे सकते हैं क्या। ऐसा पूछने से अच्छा क्या कर सकते हैं अपन, कि खाली समय में क्या करता है भाई, करते हैं खाली समय में क्या करते हो भाभी जी, अगर वो हाउस वाइफ है तो। खाली समय में क्या करते हो चाची जी, अगर वो हाउस वाइफ है तो। जॉब पर्सन है तो यार जॉब के बाद पार्ट टाइम में क्या करते हो जब आपके पास खाली समय रहता है तो हम क्या एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं उसके पास, उसके लिए एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि खाली समय में क्या करते हो करके, उसको हम लोग पूछ रहे हैं कि खाली समय में क्या करते हो, मतलब इनडायरेक्टली उसको उसको बोल रहे हैं कि आपके पास खाली समय रहता है। ठीक है, बहुत काम आता है ये चीज, सवाल से बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है। सही सवाल करेंगे तो सही जवाब मिलेगा, तो आपको सही रिजल्ट भी मिलेगा। तो खाली समय में क्या करते हो, तो बताया गया यार खाली समय तो मैं कुछ नहीं करता, मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। आपको अब दे दिया वो एक मौका कि कैसा रहेगा, कि उसी खाली समय का इस्तेमाल करके आप पार्ट टाइम काम करके पैसा कमा सके। तो हमने पहले क्रिएट कर दिया कि आपके पास खाली समय है। अब वो आदमी बताएगा, मानेगा, क्योंकि हमने सवाल ही एकदम जबरदस्त कर दिया ना, कि खाली समय में क्या करता है, बताएगा खाली समय में ये करता हूँ वो करता हूँ। तो भाई क्या पैसा आता है उस काम से, नहीं आता, तो ये कर ले पैसा आएगा। तो मौका दे रहे हैं अपने आप को कि उसको इनवाइट आसानी से कर पाए। ठीक है, उसके बाद मनी, दुनिया में हर आदमी को पैसे की समस्या है, तो पैसों को लेकर आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। और यार जॉब करता है बढ़िया प्रॉपर पैसा मिलता है कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं तो अपना पार्ट टाइम का कैसे चलाता है यार, पैसे वैसे कहाँ से अरेंजमेंट करता है। अभी तो बहुत सारा मतलब आदमी का जरूरत बढ़ चुका है, अपन जबरदस्ती उसको प्रॉब्लम, जब सब चीज सही रहा, फैमिली में सब परिवार सही है, ठीक है, अगर फैमिली में तबियत खराब है तो आगे नहीं जाना। ठीक है,
तो वहीं पर आपको क्लोज कर देना। अगर फैमिली में कुछ चैलेंज चल रहा है, किसी का डेथ है, तो वहीं पर मैटर क्लोज करना है, ना इन्विटेशन करना है, ना आगे की बात ही करना नहीं। ठीक है, बाकी अच्छा से बोल बाल के अपने बात को क्लोज कर देना कि यार चलो यार, चलो ठीक है, अभी निपटाओ काम को, फिर अगर बाद में बात करते हैं। ठीक है, और कभी जरूरत पड़ेगा कुछ काम के लिए तो बताना। फैमिली में अगर कुछ चैलेंज चल रहा है तो वहां से अगर नहीं पड़ गया तब ऑक्यूपेशन में आना है, जॉब वॉब दुनियादारी पढ़ाई लिखाई में। और वहां से भी नहीं पड़ गया तब पूछना है खाली समय में क्या करते हो। ठीक है, और एग्जाम है, खाली समय के बारे में बात ही मत करो, उसके पास समय ही नहीं है, वो टेंशन में ऑलरेडी। ठीक है, वो खाली समय रहते हुए भी उसके पास समय नहीं रहता एग्जाम में। तो अपन दूसरे टॉपिक में अगर क्लियर हो चुके हैं, ठीक है, जॉब से क्लियर हो चुके हैं, तब आते हैं तीसरे टॉपिक पे, रेस्ट टाइम। ठीक है, और सब कुछ हो गया तब पैसे के बारे में बात करेंगे। सब चीज सही सही रात खाली समय क्या करते हैं पूछ दिया, अरे यार तो पैसा वैसा बढ़िया कमा रहा होगा तो जबरदस्ती पूछ रहे अपन कैसा पैसा वैसा बढ़िया कमाता है यार, बहुत अच्छा है तेरा लाइफ स्टाइल, तो ऊपर रोएगा। हर आदमी क्या करता है, रोना रोता है। और सबसे ज्यादा पैसों को रोना रोता है। क्या बताऊं भाई, पैसा नहीं है मेरे पास यार, काम करता हूँ जॉब समय, बॉस नौकरी तो दे नौकरी तो कर रहा हूँ, लेकिन समय में पैसा नहीं मिलता। या बहुत सारी चीजें, वो एकदम पैसों को लेकर इतना सारा समस्या गिनाएगा। और उन्हीं समस्याओं को उन्हीं समस्याओं को सुनेंगे ना आप जब ध्यान से, तो आपको कारण मिल जाएगा कि इसको यार क्या बोल के इनवाइट करना चाहिए, किन चीजों की जरूरत है। ये जब डीपली आप पूछोगे उसके बारे में ना, तो पता चलता है। ये इसलिए मैं डीप में बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए, जितना इन्विटेशन करेंगे उतना पैसा आने वाला है। आगे चले। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट की। तो कैसा रहेगा लगाना है स्टूडेंट के साथ, कैसे लगाना है पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम खाली समय का उपयोग करके, कैसा रहेगा यार कि घर बैठे अपने मोबाइल से ऑनलाइन काम करके, वो बता दिया ना खाली समय में क्या करता हूँ करके, तो अपन 5 लाइन उसे पूरा सुन लेना है भैया। आधा सुन के अपन फिर कैसा रहेगा नहीं लगाएंगे, पूरा सुन लेना है। उसके बाद आपको सही मौका मिला है, आप ठोक डालो। सही मौका मिला है इनवाइट करने का, एकदम जबरदस्त समय दे दिया है कि यार आप खाली समय में, ये खाली टाइम में टाइम खराब करता है, अब इसके टाइम का उपयोग कराया जाए। ठीक है, तो आप उस समय पढ़ाई लिखाई करने वाले को बोल सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम खाली समय का उपयोग करके कैसा रहेगा कि आप महीने का 10 से 12 हजार इनकम कर सकें। ठीक है, और यह ध्यान रखना, स्टूडेंट पैसा नहीं कमाता है पढ़ाई करते करते। तो आप उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख या रोज का 1 से 6 हजार कमाएं, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन को, कि आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि शब्द है उसके दिमाग में बाद में गूंजेगा। तो अगर आप डेली का 1 से 6 हजार बोलोगे तो उसको ना पचेगा नहीं, या महीने का 50 से 60 हजार या 1 लाख बोलोगे तो पचेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा कमा ही नहीं रहा, उसको बड़ा बड़ा पैसा दिखाओगे तो उसको लगेगा फेक है, उसको लगेगा यार फ्रॉड वार्ड वाला कुछ काम है करके। तो आपको ध्यान रखना है कि सही तरीके से सही शब्दों का इस्तेमाल करके इन्विटेशन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से बेहतर रिजल्ट आएगा। फिर से बता रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कैसा रहेगा, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम खाली समय का उपयोग करके अपने मोबाइल से मात्र 1-2 घंटे काम करके महीने का 10 से 12 हजार रुपया या 5 से 6 हजार कमाया जा सके, उसको पचेगा आराम से। 5 6 हजार तो कमा ही नहीं रहा, 5 6 हजार तो पच ही जाएगा, 10 हजार रुपया भी पच जाएगा पार्ट टाइम में। ठीक है, तो ऐसा बोल के इनवाइट करना है। ठीक है, तब वो आदमी बोलेगा अच्छा ही रहेगा करके। और 99% आदमी बोलता है यार अच्छा रहेगा करके, क्योंकि हमने बहुत इनवाइट किया है इस कैसा रहेगा को लगा के। तो आज तक जिनको भी इनवाइट किया है ना, कोई आदमी ज्यादा, कोई मुर्दा आदमी तक नहीं बोलता अच्छा नहीं रहेगा करके। ठीक है, वो हर आदमी बोलेगा यार कि अच्छा रहेगा, क्योंकि पैसा की जरूरत तो हर किसी को है ना। ठीक है, तो ये बहुत काम का है, इस तरीके से इन्विटेशन करना है। दूसरा, अगर वो हाउस वाइफ है तो उस जगह लगाना है, कैसा रहेगा, घर के काम के साथ साथ खाली समय का उपयोग करके अपने मोबाइल से ऑनलाइन काम करके महीने का 5 से 10 हजार कमाया जा सके। चाची जी भाभी जी जैसा बोलते हो वैसे ही बोलना है, मैडम सर नहीं लगा देना। बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, इतना एक्साइटेड रहते हैं, इतना खुश रहते हैं। 100% एक्साइटमेंट रहना, लोग ना इतना एक्साइटेड हो जाते हो, 1110% एक्साइटमेंट हो जाता है, फिर वो आदमी इधर उधर चलने लगता है। ठीक है, ध्यान रखना है, एक्साइटेड होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। वो चाची बोल रहा था अभी तक, भाभी बोल रहा था अभी तक, दीदी बोल रहा था अभी तक, अभी कॉल करके क्या बोल रहा है, कैसा रहेगा मैडम, ये ले हो गया, कहानी खत्म। फिर कैसा रहेगा सर, वो भैया को सर बोल रहा है, चाचा को सर बोल रहे, हो गया, वो समझ जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है बाबा, झोल है, निकल ले। तो ध्यान रखना है, जैसा पहले बोलते थे वैसी बोलकर ही इनवाइट करना है। चाची बोलते थे तो कैसा रहेगा, चाची जी घर के काम को करते करते खाली समय का उपयोग करके पार्ट टाइम में मोबाइल से 1-2 घंटा ऑनलाइन काम करके महीने का 5 से 10 हजार कमाया जा सके करके। सही सवाल करोगे तो सही जवाब मिलेगा।
और सर बोलते हैं तो सर बोलना, दोस्त यार को जैसे जैसे बात करते हो पुराना जैसे बात करते थे वैसी ही बात करना है, उसको नेचुरल ही बात ही करना है। ओवर स्मार्टनेस या सर बनने की कोशिश नहीं करना उस जगह। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना। उसके बाद अगर कोई जॉब पर्सन आता है, ठीक है, तो उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। कैसा रहेगा, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये जॉब कर रहा है, इसको पार्ट टाइम जॉब की जरूरत है, पार्ट टाइम काम की जरूरत है, क्योंकि इसको पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है। ध्यान रखना, सही सब सही इन्विटेशन करेंगे, सही शब्दों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कम शब्दों का लेकिन सही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि जॉब पर्सन को क्या जरूरत होता है, एक्स्ट्रा इनकम की, क्योंकि हर व्यक्ति को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए अभी, खासकर जॉब वालों को। ठीक है, और पार्ट टाइम है तो आसानी से लोग कर सकते हैं। तो आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि भैया कैसा रहेगा, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम में खाली समय का उपयोग करके एक्स्ट्रा इनकम लिया जा सके, 5-10 हजार रुपया। अगर वो व्यक्ति 10 हजार कमा रहा है तो 10 हजार से ज्यादा बात ही मत करो, 20 कमा रहा है 20 से ज्यादा बात ही मत करो। क्योंकि वो जब जहां तक कमा रहा है, जितना कमा रहा है उतना तो सोच ही सकता है कि यार मैं 20 हजार कमा रहा हूँ ना, तो चलो 20 हजार तो और आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। उसको 20 हजार कमाने वाले को आप 1 लाख की बातें करोगे तो नहीं पचेगा। 20 लाख कमाए, 20 हजार कमाने वाले को आप महीने के 1 लाख 10 लाख या रोज का 1 से 6 हजार बोलोगे ना, पचता नहीं है बात। तो उस जगह में ऐसा बात बोलना है जो उसको आसानी से सूट करे, आसानी से उसको वो एक्सेप्ट कर पाए आपकी बातों को कि यार ये बोल रहा है, हो सकता है ऐसा हो जाए। क्योंकि ये बोल रहा है ना, तो ये नेचुरल है, हो सकता है ऐसा। एक्स्ट्रा पार्ट टाइम काम करके 5 से 10 हजार कमा जा सकता है, आसान है। एक्स्ट्रा और आसानी से हो सकता है ऐसा। उसको ना क्या बोलते हैं, उसको ना एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वो एक्सेप्ट कर पाए आपकी बातों को। ऐसा कुछ भी उलझुल नहीं बोलते नहीं, महीने का 1-2 लाख रुपया पच ही नहीं पाएगा, आदमी गया फिर ब्लॉक कर देगा नंबर। तो ध्यान रखना है कैसा रहेगा, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम खाली समय का उपयोग करके एक्स्ट्रा इनकम लिया जा सके, 5-10 हजार रुपए का मोबाइल से ऑनलाइन काम करके। तो ऐसा इन्वाइट करोगे तो आदमी बोलेगा अच्छा ही रहेगा करके। ठीक है, आगे चले। अगर कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, तो अपने बिजनेस के साथ साथ कैसा रहेगा, अपने बिजनेस के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम किया जा सके, 5 से 10 हजार रुपए का, 10 से 20 हजार रुपए का। उसके बिजनेस के हिसाब से बात करना है कि वो अपने बिजनेस से कितना कमा रहा है। और ये कब पता चलेगा, जब आप फॉर्म फॉर्मूला का सही इस्तेमाल करेंगे। जब हम बात करेंगे उसके जॉब के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में, तो हम उसको पूछेंगे कि आप अभी जॉब से कितना सैलरी आता है, अभी आप बिजनेस से महीने का कितना कमा लेते हैं। ठीक है, तो ये पता चलता है उस फॉर्म फार्मूला का इस्तेमाल करने से। और फॉर्म फार्मूला का इस्तेमाल कर लिए तो पता चल गया क्या, 10 हजार कमाता है तो हम 10 हजार से ज्यादा बात ही नहीं करेंगे। पता चल गया कि अपने बिजनेस से महीने का 50 हजार कमाता है, 50 से ज्यादा बात ही नहीं करेंगे अपन। तो ये फॉर्म फार्मूला का इस्तेमाल करने का फायदा है। ठीक है, तो इन सारे कैटेगरी के लोगों को इनवाइट करने के लिए कैसा रहेगा, को कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, आई थिंक अभी क्लियर हुआ होगा। और अच्छे से डीप नॉलेज लेने के लिए, ब्रह्मास्त्र को अच्छे से इस्तेमाल करने के सीखने के लिए यूट्यूब के चैनल में जाना है डीएमपीएल के, और वहां जाके आपको लिंक में जाकर देखना है कि लोगों को कॉल से जूम मीटिंग में कैसे इनवाइट करें। ये आपको जरूर देखना है जाकर। ठीक है, अब बारी बात आती है शो द प्लान। ठीक है, तो जूम में प्लान दिखाना है। ज्यादातर हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर लोग हैं जो जिनको पुराना एक्सपीरियंस है ऑफलाइन काम करने का, घर घर जाकर प्लान बताने का, घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचने का। तो वो जो माइंड सेट है उसको बदलना है। क्योंकि आपको एक अपने आपसे एक चीज सोचना है कि यार आप जिस ऑफलाइन काम को कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑफलाइन लोगों के घर घर जाकर बता रहे हैं, क्या उस तरीके से अगर डीएमपीएल में काम होता तो क्या 11 महीने में 1 साल के अंदर 85 हजार लोगों का नेटवर्क बन पाता। खुद से सोचो, प्रैक्टिकल सोचना है। लेकिन हम प्रैक्टिकल नहीं सोचते। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल सोचना बंद कर देते, वो गया वो निगेटिव पॉजिटिव, अरे यार मैं जाऊंगा लोगों से मिलूंगा तभी लोग मेरी बात मानेंगे। तो मैंने शुरू में ही कहा था इस सेशन के कि कोई भी ऐसा काम मत करो, ऐसा काम नहीं करना है जो डुप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है, जो डुप्लीकेबल ना हो ना हो ना हो। अगर आप किसी को ऑफलाइन प्लान बताते हो, कॉपी पेन पकड़ कर आपको बता रहे हो ऐसा होता है वैसा होता है, वो सुन तो रहा है, वो सुन तो रही है, उसको समझ तो आ रहा है। ठीक है, वो सब कुछ समझ रहे हैं वो लोग जिनको आप ऑफलाइन बता रहे हो, लेकिन उनके दिमाग में एक और चीज चलता रहता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूँ कि जब भी आप ऑफलाइन किसी को 1-to-1 प्लान बताते हैं कॉपी पेन में लिख के, तो उसके दिमाग में एक और चीज चलते रहता है साथ साथ। बता दूं क्या चीज, बता दूं क्या चीज, जब आप उसको बेहतर, आप एक बहुत शानदार प्रेजेंटर हैं, आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज है इस इंडस्ट्री का, बहुत जबरदस्त नॉलेज है कंपनी के प्रोफाइल का, प्रोडक्ट का, प्लान का, बहुत शानदार नॉलेज रखते हो, पढ़े लिखे व्यक्ति हो, हैंडसम भी दिखते हो, एकदम सूट बूट लगा के रखे हुए, और आप बता रहे हो बहुत शानदार तरीके से, ऐसा प्लान बता रहे हो, ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहे हो जैसा आज तक कोई दिया ही नहीं हो।
ऐसा प्रेजेंटेशन दे रहे हो, और वो आदमी सुन भी रहा है, वो समझ भी रहा है, वो फील भी कर रहा है, वो एक्साइटमेंट भी चल रहा है उसके अंदर, क्या जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक चीज जो उसके अंदर चलता है वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। क्या चीज? कि यार ऐसा ही मुझे भी करना पड़ेगा, ऐसा ही लोगों के पास मुझे भी घर घर जाना पड़ेगा। क्योंकि जो देखता है ना, मैंने शुरू में एक लाइन कहा था, जैसा जैसा ऑफलाइन कहेगा, आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, आप ऑफलाइन जाके लोगों को प्लान बता रहे हो, घर घर जाके लोगों को प्लान बता रहे हो, और आप अपने डाउनलाइन को क्या बोल रहे हो? ऑनलाइन अटेंड करो, ऑनलाइन अटेंड करो। जी नहीं, नहीं हो सकता। और ये रिजल्ट बड़ा आएगा ही नहीं अगर ऐसा कर रहे हो तो। बदल डालो, ठीक है, वक्त रहते बदल डालो, नहीं तो वक्त आपको बदल देगा फिर। जी हाँ, आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो डुप्लीकेबल ना हो, और वैसा कोई काम नहीं करना जो आप अपने डाउनलाइन से कराना नहीं चाहते। ठीक, कराना चाहते हो वही वही काम करना है। तो जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा डाउनलाइन करेगा ही करेगा ही करेगा। ठीक, अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हो और लोगों को एडवाइस दे रहे हो ऑनलाइन काम करने करके, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि आप कर अलग रहे हो और बोल अलग रहे हो। ठीक है, तो जो बोल रहे हो वैसा करोगे तब लोग आपको फॉलो करेंगे, तो ऑनलाइन काम करेंगे तो बड़ा रिजल्ट आएगा और ज्यादा जल्दी ज्यादा अचीवमेंट आएगा। तो बदल डालिए अपने इस इंटेंशन को, अपने माइंडसेट को, अपने काम करने के तरीके को। हो सकता है बदलने में थोड़ा सा चैलेंज आए, हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, लेकिन जब बदल जाएगा ना तो आपका बिजनेस ना, जितना आप इस साल भर में इनकम नहीं किया उतना 2-3 महीने में करने लग जाओगे। तो ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने फील किया है इस बिजनेस में, इस कॉन्सेप्ट में। लोगों के लाइफ में इतना बड़ा बड़ा अचीवमेंट कम समय में आने का सबसे बड़ा कारण है ये ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन को प्राथमिकता देना है, लोगों को जुम में लेकर आना है। अब आगे बात करते हैं सवालों के जवाब। ठीक है, तो कॉमन सवाल है ना, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, जुड़ने का जुड़ने जुड़ाने वाला काम है क्या? ऐसा बहुत सारा सवाल आता है जब हम लोगों का फॉलोअप करने जाते हैं। जी हाँ, जब हम लोगों को बता देते हैं प्लान तो जबरदस्त है, प्लेटफॉर्म जबरदस्त है, प्रोडक्ट तो जबरदस्त है, पैसा भी रोज दे रहा है 24 घंटे में, सब चीज बढ़िया, सब चीज है, एकदम मजा आएगा काम करने में, सब चीज जबरदस्त है, अरे बेहतरीन, लाजवाब, जिंदाबाद, ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक नहीं सुने थे अपन। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। ये सवाल आ जाता है फिर। मेरे पास तो समय नहीं है, जुड़ने जुड़ाने वाला काम है यार, मेरे से तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो टैलेंट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, माँ पापा से पूछ के बताऊंगा, बहुत सारा सवाल आता है। ठीक है, तो सवालों के जवाब को देना ही एक कलाकारी है। ठीक है, जिसको अपने को आज थोड़ा सा नॉलेज लेना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। पहला काम, इनविटेशन कैसा रहेगा को लगाना बहुत अच्छे से सीख गए, क्योंकि मैं ट्रेनिंग का टॉपिक रखा था, क्या रखा हुआ था टॉपिक, कि इसको सीख गए तो डीएफपीएल में सफलता की गारंटी। तो ये दोनों सीख गए ना, इनविटेशन करना और फॉलो करना, तो गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है कि आप बहुत जल्दी बड़ा सक्सेस ले पाओगे। चलते हैं, तो सवालों के जवाब को देने से पहले आपको इस चित्र को समझना होगा। ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, इसको समझना है सवालों के जवाब को देने से पहले। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है आज का सेशन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यही काम है जिसको करने से पैसा आएगा। ठीक है, तो इस चित्र को, इस पिक्चर को समझना है कि क्या क्या बोल रहा है। जस्ट बिकॉज यू आर राइट डजंट मीन आई एम रॉन्ग। ठीक है, यू जस्ट हैवंट सीन लाइफ फ्रॉम माय साइड। क्या होता है, आप खुद देखिए इस पिक्चर में कौन आदमी गलत है। ये बोल रहा है 6 है करके, ये बोल रहा है 9 करके, क्या दोनों में से कौन व्यक्ति गलत है? बताओ। दोनों ही दोनों सही है। ठीक है, बस समझना है कि हम जब भी कोई आदमी बोलता है यार 6 है करके, तो आपको 6 दिख रहा है ना। ठीक है, वो बोल रहा है 9 है करके, तो आप, क्या वो आदमी गलत बोल रहा है? क्या वो बोल सही बोल रहा है? 9 है वो। बस उसको क्या करना है, फील कराना है, उसको समझना है कि वो आदमी 9 क्यों बोल रहा है, उसकी तरफ जाकर देखिए, बाकी 9 है वो। ठीक है, तो पहले क्या करना है, उसकी तरफ जाना है। कोई आदमी बोलता है यार ये जुड़ते जाने वाला काम है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, माँ पापा से पूछ के बताऊंगा, मेरे पास तो समय नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा सवाल करता है वो। ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्शन देता है आपको, तो आपको उस समय ना टेंशन नहीं होना है, उस समय गुस्सा नहीं होना है। कई लोग क्या होते हैं, वही चीज गलती कर जाते हैं, और उसी कारण रिलेशन खराब होने का सबसे बड़ा समय रहता है बनाने और बिगाड़ने का, वो होता है फॉलोअप का समय। ठीक है, उसी समय हम रिलेशन बनाते हैं और बिगाड़ते हैं, और ऐसा बिगड़ जाता है कि आदमी कभी जिंदगी में दोबारा बात करना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि हम उस समय जो जवाब देते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, और वही बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है
जिसमें हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है रिलेशन का। ठीक है, तो ये 6 बोल रहा है, सही बोल रहा है 6। ठीक है, ये 9 बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। तो 6 बोल रहा है, आप 6 वाले की तरफ और सामने वाला 9 की तरफ, तो आपको क्या करना है, सही बोल रहे हो यार, 9 बोल रहे हो, अब उधर जाना, आप देखना हो यार सही 9 है, तो आप एक बार काम करो, उसके तरफ जाओगे तो उसको क्या लगेगा, सही बोल रहे हैं। आप एक काम करो, मेरे तरफ भी आकर देखो 6 भी है, तो वो भी बोलेगा हाँ यार ये भी सही है। तो ऐसा फील कराना है। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है फॉलोअप के टाइम, जिसका कहा जाता है, जिस फॉर्मूले का नाम है FFF, फील फेल्ट फाउंड। FFF फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है जब हम फॉलोअप करें तब। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल अपन करना भूल जाते हैं, सीखते तो रोज है, बताया तो रोज जाता है कि ये FFF लगाना है, FFF फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, लेकिन अपन इस्तेमाल करना छोड़ के अपना ही राग लाते हैं, अपना ही टैलेंट दिखाते हैं। मैं मास्टर उसको ज्वाइन कराने बिना छोड़ूंगा तो नहीं। और जो मन में आए, जो पाए तो बोल देते हैं, जैसा मन में हो वैसा लोगों को बोलने लग जाते हैं। वो तो प्रेजेंट में नहीं पता चलता, प्रेजेंट में लगता है यार नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सुन रहा है, चल अपना ही भाई है, अपना ही भतीजा है, अपना ही चाचा है, सुनेगा नहीं क्या करेगा। वो जोश जोश में उस समय बोल तो देते हैं, लेकिन रिजल्ट बाद में समझ में आता है। रिलेशन का ऐसा वाट लगता है ना कि हम सुधारने के लिए ना कई जन्म लग जाएगा फिर। ठीक है, ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जब हम लोगों का फॉलोअप करने जाते हैं। क्या होता है, पहला फील, महसूस करना है उसके समय को, उसके सिचुएशन को, उसके कंडीशन को महसूस करना है। हैप्पी है तो हैप्पी रहना है, अगर वो उदास है तो आपको भी उस सिचुएशन को फील करना है कि यार उदास है बेचारा। अब वो आदमी टेंशन में है बोल रहा है पैसा नहीं है, बोल रहा है घर में तकलीफ है, माँ बाप को पूछ के बताऊंगा, और आप खुश हो रहे हो, बड़े मजा आ रहा है यार, जबरदस्त है, तेरे पास पैसा नहीं है, बहुत खुशी की बात है, तो ये ले हो गया, कहानी खत्म। फिर वो एंग्री हो जाएगा, वो गुस्सा हो जाएगा, फिर वो आपको ब्लॉक कर देगा, तुरंत कॉल काट देगा। समझना है, अगर वो हैप्पी खुश है तो एकदम खुश होकर बात करना है, अगर वो उदास है तो आप उसकी उदासी को फील करना है, उसके नाराजगी, उसके अंदर जो दर्द चल रहा है उसको फील कर रहे हैं। ठीक है, तब आप लोगों से दिल से अटैच हो पाओगे, लोगों के साथ रिलेशन स्ट्रांग होता है इससे। ठीक है, अगर वो खुश है तो खुश रहना, अगर वो नाराज उदास है तो आपको भी उसको फील करना है और उसके उदासी को समझने का कोशिश करना है, और रियल में, फेक वाला नहीं कि ज्वाइन कराना है इसलिए सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर वो गुस्सा है तो उसके गुस्से को शांत कराना है, किन्हीं कारणों से हो सकता है गुस्सा है, किसी प्लेटफॉर्म में उसने पैसा लगाया होगा, डूब गया होगा। ठीक है, क्योंकि जमा योजना कई लोग काम किए रहते हैं तो उसका बैड एक्सपीरियंस उनके साथ चलते रहता है, तो वो गुस्सा किसी ने दूसरे के ऊपर निकाल देता है, हो सकता है वो आपके ऊपर भी निकाल दे, साला मेरे तो ये कंपनी में ऐसा हुआ था यार, ये सब तुम लोग साले फालतू काम करते हो सकता है ऐसा बोल दे, ऐसा बोलते हैं लोग। हमने भी कई लोगों का ऐसा सुना है, फिर हमने खुद फेस किया ऐसे सवालों को। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्शन को हमने फेस किया है, लेकिन उस समय आपको फील करना है कि यार ये जो बोल रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, उसका ना वाजिब कारण। ठीक है, फील करना है कि यार सही बोल रहे हो। ठीक है, अब लड़ाई नहीं करना है, अब डिबेट नहीं करना है, अब मजेदार चीज करना है, वो है फील फेल्ड फाउंड फॉर्मूला। क्या करना है, अगर वो दुखी है, उदासी है, बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है यार, क्या बोलूं, क्या बताऊं यार, करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं करते, तो आपको उस समय क्या बोलना है, सही बात बोल रहे हो यार, सही बात बोल रहे हो, इन वक्त में तो ना, जरूरत के समय में तो एक करोड़पति के पास भी पैसा नहीं रहता। ठीक है, ये फील करना है, फील कराना है, और उसको अगर हम ऐसा बोल दिए कि सही बात बोल रहे हो कि जरूरत के समय में तो किसी के पास पैसा नहीं रहता यार, तो आपके पास कहाँ से होगा, तो इस जगह में क्या डिबेट नहीं होता, लड़ाई होने का संभावना पूरा खत्म, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। वो आदमी फिर अगर आप बोल दिए सही बोल रहे हो करके, तो उसके पास और कुछ बोलने को नहीं बचता। नहीं तो अगर आप बोले गलत बोल रहे हो यार, तुम साले क्या गरीब आदमी है, 3,000 नहीं तेरे पास, ऐसा बोलने लग गए ना, तो रिलेशन खराब हो जाता है। ध्यान रखना है, फील करना है, और सही तरीके से उसको फील करके उसकी फीलिंग को समझना है और उससे बात करना है। ठीक है, उसके बाद फेल्ट। ठीक है, तो फेल्ट मतलब क्या है, जब हम लोगों को, लोग बोल रहे हैं, कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है करके, तो आप क्या बोले, क्या गरीब आदमी साला, तो साला मेरे दोस्त तक लायक भी नहीं यार, तेरे पास 3,000 रुपए नहीं, चल बेजा, तेरी बड़ी दोस्ती खत्म। वो कुछ भी उजूल बोलना चालू, तो ऐसा नहीं बोलना, सही बोल रहा है यार, इन वक्त में तो किसी के पास भी पैसा नहीं रहता, वो करोड़पति आदमी के पास भी पैसा नहीं रहता। ठीक है, और पता है तेरे को, जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज्वाइन हुआ, अब फेल्ट वाला पार्ट आ गया, फील कर लिए, अब फेल्ट, फेल्ट वाला पार्ट आ गया, उसको कॉन्फिडेंस देना है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। कैसे, सही बोल रहे हैं यार, फील कर रहे हैं अपन, सही बोल रहे हैं यार, इन वक्त तब किसी के पास पैसा नहीं रहता, मेरे अमीर आदमी के पास भी पैसा नहीं रहता। अतिरिक्त पता है, जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला तो मेरे पास भी पैसा नहीं था। अब ऐसा बोलोगे तो उसको ना, वैसा ही उसके साथ हो रहा है ना, तो
आप जब फील कराओगे कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था यार करके, तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यार मेरे टाइप का आदमी है, रिलेशन स्ट्रांग होने लगता है। सही बोल रहे यार, इन वक्त हम किसी के पास पैसा नहीं रहता। जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में सुना तो मेरे पास भी पैसा नहीं था। अब तीसरा पार्ट आ गया, वो है फाउंड। लेकिन पता है, सोच के देख कि आज हमारे पास 3,000 रुपए नहीं है। मैंने सोचा यार, जब मेरे पास अभी 3,000 रुपए नहीं है, भविष्य में अगर 30,000 या 3 लाख या बड़े पैसे की जरूरत पड़ी, घर में कुछ जरूरी मेडिकल इमरजेंसी आ गया, कुछ जरूरत पड़ गया, तब मैं क्या करूंगा? तो मेरा तो हालत खराब हो यार, सोच के ही मैं डर गया। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया मैंने क्या किया, अपने 3 दोस्तों से 1,000 रुपए उधारी लिया और मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया यार। ठीक है। और मैंने देखा कि मैं जो वादा किया था दोस्त लोगों कि आपको ना 1 हफ्ते में पैसा वापस करूंगा, मैंने ये पाया कि मैंने जो वादा किया था 1 हफ्ते में पैसा वापस करने का, 2-3 दिन में मैंने पैसा वापस कर दिया। इतना शानदार प्लेटफॉर्म है यार। अब सोच के देख, मेरे जैसा व्यक्ति जिसके पास 3,000 रुपए नहीं था, ठीक है, लेकिन जरूरत तो था कि कुछ करे करके, और मैंने 3,000 रुपए जुगाड़ किया और चालू किया, और आज इतना पैसा कमा रहा हूँ यार ऐसे करके। तो जब ऐसा फील करोगे, जब उसको बताओगे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैंने ऐसा ऐसा किया, तो उसको क्या लगता है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। आप नहीं बोल रहे हो उसको कि आपको पैसा जुगाड़ करना है 3 दोस्तों के पास जाकर, लेकिन आइडिया दे रहे हैं अपन। अपन इनडायरेक्टली उसको आइडिया दे रहे हैं कि मैंने ऐसा ऐसा किया, 3 दोस्तों के पास गया, पैसा जुगाड़ किया, तो उसको आइडिया दे रहे हैं, वो भी क्या करेगा, जुगाड़। तो ऐसा बात करने से आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा, मजबूती आएगी आपके रिलेशन में, लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। झगड़ा नहीं करोगे किसी के साथ, किसी को उलझुल जवाब नहीं दोगे, सिंपल बोलोगे कि यार सही बोल रहे हो, तो बात खत्म। बोलेगा पैसा नहीं है करके, सही बोल रहे हो, बात खत्म। बोलेगा समय नहीं है करके, सही बोल रहे हो, बात खत्म। बोलेगा माँ पापा से पूछ के बताऊंगा, सही बोल रहे हो, बात खत्म। बड़ा मजा आता है। ठीक है, और ऐसा बोलने में ना अलग टाइप का एक्साइटमेंट, अलग टाइप का खुशी रहता है। ध्यान रखना है इस चीज का कि आपको सही शब्दों का सही चयन करना है, सही शब्दों का चयन करना है। फील फेल्ड फाउंड। बोल रहा है मेरे पास समय नहीं है, सही बोल रहे हैं यार। समय तो किसी के पास नहीं, भगवान ने सबको 24 घंटा समय दिया है। ठीक है, और बिजी रहना ना सफल लोगों की निशानी है, और पेल दिया अपन। सही बोल रहे हो, समय नहीं है ना, अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात है यार, तेरे पास समय नहीं है। बिजी रहना सफल लोगों की निशानी है, और मुझे बिजी लोग बहुत पसंद है। जो बिजी लोग के पास सबसे अच्छा खास बात क्या रहता है कि उनको समय का वैल्यू पता रहता है। आप कैसा लगेगा उसको ऐसा बोल दिया तो बहुत खुश हो जाएगा, क्या बात है यार, तारीफ कर दिया अपन डायरेक्टली। ठीक है। लेकिन सोच के देख यार, आज ना, ठीक है, हाँ, ये चीज और बोलना है कि यार जब मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात चला, तो मेरे भी लगता था मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत था पढ़ने लिखने का, इधर उधर काम करता था, समय से नहीं बचता था यार करके। ठीक है, लेकिन यार मैंने एक चीज सोचा कि यार इतना समय तो दे, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन एक और चीज मैंने देखा कि मेरे पास समय नहीं है, ये बड़ी बात नहीं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन साथ ही साथ पैसा भी नहीं है। ठीक है, समय नहीं था और पैसा भी नहीं था, तो मेरे बहुत ज्यादा चिंता हो गया अपने भविष्य को लेकर कि यार चलो, समय नहीं है समझ में आता है, पैसा भी नहीं है। ठीक है, तो आखिर मेरा समय जा कहाँ रहा था? 24 घंटा भगवान ने सबको दिया है, अमिताभ बच्चन को भी, ऐश्वर्या राय को, सचिन तेंदुलकर को, सबको 24 घंटा मिला है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, सबको तो मिला है 24 24 घंटा। तो पता चला यार, उसी 24 घंटे में वो लोग इतना बड़ा बड़ा काम कर गए, हमारे पास भी वही 24 घंटा है, तो हमको कुछ कुछ ना कुछ तो उसी 24 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। तो ऐसा फॉलो अप करेंगे तो रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, फील्ड फेल्ड फाउंड। और इसके बारे में अच्छे से और यूट्यूब में डला हुआ है कि लोगों के सवालों का जवाब कैसे दे, 2 3 पार्ट में बना हुआ है, जाइए देखिए और बहुत अच्छे से नॉलेज गेन करिए। अब आया है खुशखबरी। डीएमपीएल लेकर आया है बहुत ही शानदार खुशखबरी, गुड न्यूज। वो क्या है, वो होने जा रहा है, आप सबको पता है कि एलडीपी, गेट रेडी फॉर बिग ट्रेनिंग सेशन, एक ऐसा बड़ा ट्रेनिंग सेशन। अभी सिर्फ सेमिनार हुआ था, एक फंक्शन हुआ था, जिसने पूरे इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करके रख दिया। मात्र 11 महीने में 6,000 लोगों की गैदरिंग। जी हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है डीएमपीएल के लिए। लेकिन अब मनाने जा रहे हैं, हमारा 1 साल कंप्लीट होने वाला है, फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। एलडीपी 6.0 लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम जहां से जितने लोग इस प्रोग्राम में आएंगे, उनकी एनर्जी, उनका बिजनेस, उनका इनकम और उनके बड़े बड़े सपने पूरे होने वाले, बड़ा बड़ा इनकम आने वाला और हाई एनर्जी लेकर जाने वाले। जी हाँ, एक बहुत ही जबरदस्त एक्साइटमेंट और मोटिवेशन लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि सबको पता है एलडीपी में आने के बाद हर किसी का इनकम 10 क्रॉस 100 क्रॉस बढ़ गया है। बड़ा बड़ा इनकम लेने लगे हैं इस एलडीपी के कारण। तो आपको भी ये मौका मिला हुआ है, और ये आपको मिलेगा फ्री में।
ठीक, जी हाँ, आपको मिलेगा एलडीपी ट्रेनिंग सेशन फ्री में, लेकिन एक कंडीशन है उस फ्री को लेने के लिए, वो है कि इस बेहतरीन शानदार प्रोडक्ट को आपको आज के आज जितने लोग इस महीने रीपरचेस करेंगे, जी हाँ, जितने लोग इस महीने इस प्रोडक्ट का रीपरचेस करेंगे उन्हीं को ये सेशन फ्री में मिलेगा। जी हाँ, ये ट्रेनिंग सेशन लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फ्री में मिलेगा जितने लोग इस इस प्रोडक्ट को इसी महीने खरीदेंगे। जी हाँ, फिर से सुनिए, ये लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उन लोगों के लिए स्पेशल है, फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ जाना है और सेशन अटेंड करना है और ट्रेनिंग लेकर आना है फ्री ऑफ कॉस्ट में। करना क्या है, अपने पैसों से अपने लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए, अपने इस्तेमाल, अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, मतलब टोटल फ्री, पैसा दे रहे प्रोडक्ट मिल रहा है, आप इस्तेमाल करोगे इसका, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो लोग लेंगे उनको मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, टिकट फ्री रहेगा उनके लिए। तो जितने लोग इस सेशन में आना चाहते हैं, जितने लोग इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड करना चाहते हैं, सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये ट्रेनिंग सेशन उनके लिए फ्री होने वाला है जो इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो आज के आज अपना सीट रिजर्व कराइए, क्योंकि लिमिटेड सीट है। आप सबको पता है सीट लिमिटेशन होता है, और बहुत शानदार वहां से माहौल, बहुत शानदार एनर्जी, बहुत शानदार चीजें सीखने को मिलता है। तो अभी आपको मौका है, आज के आज अपना ये रीपरचेस कंप्लीट करिए और अपना सीट रिजर्व कराइए, ठीक है। और इसी महीने तक वैलिड है, बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उससे भी बड़ी खुशखबरी क्या है, साथ ही साथ आप सबको एक और अच्छा चीज मिला हुआ है, वो है गोवा टूर। तो आप सबको पता है, आप जितने लोग इस रिपर्चेस को करने वाले हैं, अपन महाकुंभ में देखे कितने लोगों ने क्या एकदम जबरदस्त गए थे, और बहुत सारे लोगों ने वहां से कूपन, लकी ड्रॉ में बहुत सारे चीजें अचीवमेंट करके बहुत सारी चीजें अपने साथ लेकर आए हैं। तो ऐसा ही मौका है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि गोवा जाना है करके, और कैसा रहेगा ये गोवा, आपको फ्री में लेकर जाएगा। प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट रिपर्चेस करेंगे तो आपको एलडीपी का टिकट फ्री मिलेगा हर व्यक्ति को, ठीक है। लेकिन बड़े मजे की बात यह है कि गोवा टूर भी आपको फ्री में जाने का मौका मिल सकता है। तो मौका हाथ से न जाने दीजिए, आज के आज रिपर्चेस करिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार सेशन होने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिन्होंने अपने जितने आईडी में रिपर्चेस कर लिया है, ठीक है, और रिपर्चेस करने वाले हैं जितने आईडी में, उतना टिकट उनको दिया जाएगा, है ना। बहुत अच्छी बात। अगर किसी ने 10 आईडी में रिपर्चेस किया है तो उनको 10 टिकट फ्री में मिलेगा, 5 में रिपर्चेस किया तो 5 फ्री मिलेगा, 3 में किया 3 फ्री में मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सुनहरा मौका है, जितना हो सके आप रिपर्चेस करिए और अपने लोगों को उस सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में फ्री में लेकर आइए, बहुत शानदार मजा आने वाला है, ठीक है। और गोवा भी जाएंगे अपन, तो वो भी एक अलग माहौल, एक अलग ही मजा देने वाला सेशन रहेगा, ठीक है। आखिरी, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल मंजिल भी मिल जाएगी, ठीक है। आज अगर रास्ता बना लिए हैं, अगर आपने डिसीजन ले लिया है डीएमपीएल के साथ काम करने का, कैसे केटीएस सिस्टम के साथ काम करने का, उसको फॉलो करने का, तो हौसला से भरी यह कोशिश, आपके अंदर जो हौसला है, ये जो कोशिश है, एक दिन जरूर रंग लाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसला से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप सभी ने मुझे आखिरी तक सुना, ठीक है, आखिरी तक अटेंड किया। और डेफिनेटली बात, विश्वास है, भरोसा है, वादा करे, मतलब एक उम्मीद है कि जितने लोग आज का सेशन अटेंड किए हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस आया होगा और एलडीपी को लेकर एक एक्साइटमेंट जग गया होगा। गोवा टूर भी मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप सब अपना फीलिंग शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। और मजे की बात यह है कि आप सबको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाना है और जाकर ज्यादा से ज्यादा आप सबको, ठीक है, ये एलडीपी रायपुर में होगा, आप सबको पता चल जाएगा जहां भी होगा। अभी समय है आप सबके लिए, ज्यादा से ज्यादा रीपरचेस करिए और अपनी टीम में भर भर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस सेशन में लेकर आइए, मजा आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट एनिवर्सरी मनाएंगे यार, सोच कर देखिए। और मैं तो बोलता हूँ अगर आप डीएमपीएल में हो तो चूकना नहीं है उस एनिवर्सरी को मनाने से, क्योंकि आप सबको पता है उसका वीडियो डलेगा, उसका फोटो डलेगा, तो पूरे इंडिया के अंदर एक अलग माहौल, एक अलग सा ऑरा क्रिएट होने वाला है, एक अलग सा लोगों को दिखने वाला है, जबरदस्त चीज, ठीक है। तो क्या करना है आप सबको, रीपरचेज, ठीक है। और इन्विटेशन करना है, कैसा रहेगा लगा के, तो बहुत अच्छे से सीख कर करिए, सीख कर करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फॉलो भी बहुत संभल कर करना है, ठीक है, फॉलो को सीखना है और उससे ज्यादा संभल कर करना है, रिलेशन को खराब होने नहीं देना है। हो सकता है आज ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन कल ना कल वो लोग किसी न किसी दिन आपसे जरूर ज्वाइन करेंगे। क्या बात है, सो एक्साइटेड, बहुत ही शानदार, थैंक यू सो मच।
गुड न्यूज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शानदार जबरदस्त, जिंदाबाद मजहर सर, क्या बात है। मिस कीर्ति जी जानदार जबरदस्त ट्रेनिंग, थैंक यू सो मच। फ्री बता रहा हूँ टिकट, फ्री, जो फ्री परचेस करेंगे उसके लिए फ्री है, ठीक है, बाकी के लोगों के लिए पता चल जाएगा, ठीक है, लेकिन रीपर्चेस वालों के लिए है, रीपर्चेस में ही सीट फुल हो जाएगा तो बाकी किसी को आने का मौका नहीं मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा मौका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी ने मुझे आखिरी तक सुना, अटेंड किया, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। शाम के 6 बजे का मीटिंग बहुत ही जबरदस्त शानदार होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए, जितना ज्यादा इन्विटेशन होगा उतना ज्यादा आपका रिजल्ट आएगा, उतना ज्यादा आपके लोग आएंगे, उतना ज्यादा टीम बढ़ेगा, उतना ज्यादा इनकम आएगा और उतने ज्यादा सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।